हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। आज हम देखने वाले हैं रिनीगेड इमोर्टल की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि यून क्वेजी जो थे उन्होंने डायरेक्टली सारे लोगों से ही कह दिया होता है कि असल में वांग ही उनको अपने साथ में लेके आया है, जबकि वो इस जगह पर आना नहीं चाहते थे। उन्होंने सारा का सारा जो काम था वो वांग के ऊपर ही रख दिया था, जिसके चलते ये जो सेकंड यानी कि क्लाउड सेक्ट के लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वांगलिन की तरफ को ही घूर रहे थे कि आखिर वांगलिन कैसे उनके वाइट क्लाउड सेक्ट के अंदर ऐसे ही आ गया। जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो ये कहने लग जाते हैं कि देखो, तुम्हारे यहाँ पर आने का कोई भी मकसद नहीं। तभी वांगलिन उनसे चुपचाप ये कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ के सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स को चैलेंज करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो लोग हैरान हो गए थे और तभी यहाँ पर वांगलिन की तरफ को आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वांगलिन जो था वो तुरंत ही अपने पास में रखी हुई एक सोर्ड को निकालता है और उससे क्रिएट करता है जाइंट टर्टल अवतार को, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अवतार था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो वाइट क्लाउड सेक्ट का जो लीडर था, जिसका नाम वेन बोशिन होता है, वो यहाँ पर अपने हाथों को वेव करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को वो गैदर करने लग गया था। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ पर टू ड्रैगन्स को इमीडिएटली समन कर लेता है और वांगलिन की तरफ को छोड़ देता है अटैक करने के लिए। जैसे ही वो ड्रैगन्स आगे बढ़ रहे थे तभी इतनी ही देर में यहाँ पर टर्टल अवतार जो था वो जाकर टकरा जाता है और यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी खासी टक्कर देखने के लिए मिलती है। इस अटैक को देखने के बाद वांगलिन इसको डोज तो करना चाहता था, लेकिन युन क्वेजी उसको ऑर्डर करता है कि तुम अभी ऐसे ही साइलेंट रहो और इस चीज़ को अवॉइड करो, जिसके साथ ही तुम यहाँ पर सोल फॉर्मेशन के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट यानी कि उसके डोमेन को समझ सकते हो। तभी यहाँ पर वांगलिन को डाउट तो हो रहा था कि आखिर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को वो किस तरीके से हैंडल करेगा, लेकिन अब वांगलिन चुप ही रहता है और यहाँ पर वो जो प्रेशर था वो उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर भी फील हो रहा था। जिसके चलते एक मोमेंट के लिए तो वांगलिन को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील होने लग जाता है। और यहाँ पर ये जो एल्डर थे वो उनकी पीस यानी कि जो उनके डोमेन था उसका एक पीस वांगलिन फील कर पा रहा था। कुछ हद तक वो उनके डोमेन को फील करके इस आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ पा रहा होता है। जिसके साथ ही यहाँ पर वेन बोजिन जो था उसके एक्सप्रेशन थोड़े अगली हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ गया था और इमीडिएटली रियलाइज़ करता है कि यून क्वेजी जो है वो इसलिए अपने डिसाइबल को साथ में लेके आया है ताकि वो सेंस कर सके इस डोमेन को, और साथ ही वो तुरंत ही अपने सोल फॉर्मेशन स्टेज के ऊपर भी ब्रेक थ्रू कर ले। सोल फॉर्मेशन के ऊपर ब्रेक थ्रू करना, वो भी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के साथ में, वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। तभी युन क्वेजी जो था वो थ्रो करता है अपना एंसेस्ट्रल टोकन इन लोगों की तरफ को। वेन बोसिन जैसे ही उस चीज़ को देखता है वो तो उस टोकन को देखकर हैरान हो गया था और बाकी सारे जो फेलो कल्टिवेटर्स थे वो भी इस चीज़ को देख के डिसबिलीव में आ जाते हैं। वेन बोसिन तुरंत ही शांत हो गया था और कह रहा होता है कि आपके पास में तो एंसेस्ट्रल स्पिरिट टोकन है, तो अब हम आपके सारे ऑर्डर्स को ओबे करेंगे सीनियर। जिसके साथ ही अब वाइट क्लाउड सेक्ट के जो बाकी सारे कल्टिवेटर्स थे वो भी अब वेन बोसिन की कहे अनुसार यहाँ पर बात मानने लग जाते हैं और यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि असल में मुझे समझ आ गया कि आपका ये जो डिसाइबल है वो वाइट क्लाउड सेक्ट के डिसाइबल के डोमेन को एक्सपीरियंस करना चाहता है ना। तभी यहाँ पे यून क्रेजी कहने लग जाते हैं कि ऑफ कोर्स, और अब से तुम इसे फालतू की बातों के अंदर बिल्कुल भी मत फंसाओ, आगे बढ़ो और इसको अपने डोमेन को एक्सपीरियंस करने दो। जिसके साथ ही वो यहाँ पर एक ओल्ड वुमेन की तरफ को पॉइंट करता है। तभी वो ओल्ड वुमेन अब आगे आ गई थी और वांगलिन की तरफ को देखते हुए ये कहने लग जाती है कि सीनियर, मेरी डोमेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वांगलिन इसको बिल्कुल भी झेल पाएगा। इसी के चलते वो यहाँ पर थोड़ा कतरा रही होती है, लेकिन अब फिलहाल वो ये भी कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि आप इसकी ब्रेक थ्रू करवाने में हेल्प कर रहे हो। अगर मेरे वक्त में किसी ने मेरी ऐसी हेल्प करी होती तो फिर शायद से मेरा ब्रेक थ्रू तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो जाता। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही एक पिंक कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लक्चुएट करने लग जाती है, जो कि अब धीरे धीरे करके वांगलिन के पास में चली गई थी। वो एक एनर्जी बोल होती है जो कि उसके माउथ से बाहर निकली हुई होती है और फिर धीरे धीरे करके वांगलिन के पास में काफ़ी सारा पिंक अरोमा आने लग जाता है, जिसे वो सेंस करके फील कर पा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वांगलिन को काफ़ी ज़्यादा वार्मथ इस ऑरा की वजह से फील हो रही होती है और सडनली वांगलिन के पास में एक शाइन करती हुई बॉल भी आ गई थी। अब ये पिंक मिस्ट जो होती है वांगलिन के अराउंड आ जाती है धीरे धीरे करके। उस ओल्ड वुमेन का जो डोमेन था वांगलिन उसको फील करने लग जाता है और इस ओल्ड वुमेन का डोमेन कोई ऐसा वैसा डोमेन नहीं था। वांगलिन जैसे इस पिंक मिस्ट को देखता है तो फिर वांगलिन अपनी आइज़ क्लोज करने पे मजबूर हो गया था और उसे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट कंफर्ट फील हो रहा होता है। इवन वांगलिन को तो यहाँ पर मिस लू की प्रेजेंस का भी एहसास होने लग गया था इस डोमेन के चलते, जिसके चलते वांगलिन इसके स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से एक्सपीरियंस करता है काफ़ी ज़्यादा लेजीनेस को और वांगलिन एकदम से ही अब एक्शन लेने के मूड में नहीं होता। जिसके साथ ही वांगलिन अब
अब वांगलिन ये सब कुछ देखते हुए इसे मैनेज करने के लिए अपने पास में रखा हुआ वो ईविल बीड निकाल लेता है जिसका ऑरा वांगलिन के अराउंड आ गया था। और फिर उसके बाद जैसे ही वो वुमेन देखती है कि वांगलिन के पास में तो काफ़ी सारा किलिंग ऑरा है, जिसे देखने के बाद वो थोड़ी सरप्राइज्ड भी हो गई थी और तुरंत ही यहाँ पर वांगलिन अपनी असल लाइफ के अंदर वापस आ जाता और वो उस वनरेबल फीलिंग से भी बाहर आ गया था जहाँ पर वो मिस लू को फील कर पा रहा था, जिसके साथ यहाँ पर वो जो वुमेन थी वो भी इस चीज़ को देख रही होती है और वांगलिन ये सोच रहा था कि इसका ऑरा कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है कि वो यहाँ पर उसके डोमेन के अंदर ही कितना ज़्यादा खो गया था। जिसके साथ ही इनकोंजी जो थे वो शाउट करते हैं और कह रहे थे कि ओल्ड मैन अब तुम्हारी बारी है। वो एक दूसरे बंदे को बुला लेते हैं जिसकी एक काफ़ी बड़ी सी बियर्ड भी थी और यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि जो तुम्हारा डोमेन है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ब्रदर है इसे और भी ज़्यादा अच्छे से फील करे। जिसके साथ ही वो जो ओल्ड मैन था वो यून केजी के कहने पे आगे तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहा था कि मेरा ऑरा बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वांगलिन इसको सह नहीं पाएगा। लेकिन तभी यून केजी उसकी तरफ को पॉइंट करते हुए कह रहे थे कि नॉनसेंस, मैंने जो तुमसे करने के लिए कहा है तुम वही करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर आज तुम्हारे वाइट क्लाउड हेवनली सेक्ट का एंसिस्टर बाय यून भी आ जाएगा ना पर्सनली, तभी वो यहाँ पर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि इसके साथ मैं हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि गाइस की यहाँ पर यून केजी का जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अलग और थोड़ी एरोगेंट टाइप सी है, जिसके चलते वो ओल्ड मैन को कहने लग जाता है। तभी वो ओल्ड मैन जो था वो कह रहा होता है कि ठीक है। वो अपने फोरहेड को टच करता है, सडनली एक ब्लैक सोर्ड बाहर की तरफ को आ जाती है और काफ़ी सारी लाइटनिंग बोल्ट भी उससे बाहर निकल रही थी जो कि वांगलिन की तरफ को जाने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन के एक्सप्रेशन भी थोड़े शॉक्ड में थे और वांगलिन इस हाई स्पीड को देख के काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उससे पहले उसने इतनी ज़्यादा स्पीड कभी नहीं देखी, क्योंकि वांगलिन इससे पहले हरकत कर पाता, इससे पहले वो सोर्ड उसके अराउंड आ गई थी और वांगलिन इसको देखकर समझ जाता है कि इसके अंदर ढेर सारा किलिंग ओरा भी मौजूद है। जिसके साथ ही वांगलिन इस किलिंग ओरा को भी फील करने लग जाता है और वांगलिन इस मिस्टीरियस डोमेन को फील कर रहा था जो कि अभी प्रीवियस जो कल्टिवेटर्स थे उनके जो ओरा था उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। वांगलिन को फील हो रहा था कि इसके अंदर एक सिल्वर वी है हेवनली पावर का, जिसके चलते वांगलिन के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वांगलिन इमीडिएटली नोटिस कर लेता है कि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर है अब वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ रही है, क्योंकि ओल्ड मैन ने तो पहले ही बता दिया था कि उसका डोमेन बहुत ही ज़्यादा है और वो वांगलिन के ऊपर इसका यूज़ करेगा तो वांगलिन को उसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे। जिसके साथ ही यहाँ पर इस टेरिफाइंग ओरा को देखने के बाद वांगलिन हेवन डिफाइंग पावर को भी समझने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन तुरंत ही अपने हाथ को वापस से वेव करता है, जिसके बाद जो उसकी सोट थी वो वापस से उसके पास ही आकर उसके फोरहेड के अंदर मर्ज हो जाती है। जिसके बाद अब वो ये कहने लग जाता है कि मेरा जो डोमेन है उसने टाइम को भी फास्ट कर रखा है। तभी ओल्ड मैन उससे कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है, वैसे भले ही तुम्हारा डोमेन पीक स्टेज पे क्यों ना पहुंच जाए, फिर भी यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है। और तभी ओल्ड मैन उन सभी से ये कह रहा होता है कि ठीक है तुम सभी अब इस टोकन को रख सकते हो। यून केजी अब मूव करने लग जाता है वांगलिन को लेके जाने के बाद और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वांगलिन टेलीपोर्ट होकर अगेन कैपिटल के अंदर आ गया था। जिसके बाद यहाँ पर उसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वांगलिन और वो तो कैपिटल के अंदर तो मौजूद थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसका जो फेस था वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो गया था और उसका फेस काफ़ी रेस्टलेस भी नज़र आ रहा होता है। लेकिन तभी भी एरोगेंस भाई साहब की कम नहीं हुई थी और वांगलिन की तरफ को देखने लग जाता है। तभी वांगलिन उसकी तरफ को देखता है और यहाँ पर वो जो उसके पास में हेड था वांगलिन उसे अपने स्टोरेज बैग के अंदर रख लेता है। जिसके साथ ही अब वांगलिन उसकी तरफ को देखते हुए ये कहने लग जाता है कि सीनियर जूनियर ने इस तरीके की पावर को कभी नहीं देखा और ना ही कभी फील किया है। मैं वाकई में आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करने लगा हूँ। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उनके एक्सप्रेशन काफ़ी अनहैप्पी होते हैं और कह रहे थे कि तुम हमेशा ही ये सिर्फ एक ही बात कहते हो। उनका फेस काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन से भरा था, लेकिन वांगलिन उनकी तरफ को देख के बस स्माइल ही करता है। जिसके साथ ही अब वो ये कहने लग जाते हैं कि ठीक है अब तुमने इस डोमेन को यहाँ पर सेंस कर लिया है और जब सोल फॉर्मेशन स्टेज के ऊपर ब्रेक थ्रू करोगे तब वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद जल्द से जल्द मेरी वुड क्रविंग बना देना, समझे। जिसके साथ ही यहाँ पर वांगलिन हाँ में अपना सर हिला देता है। यून केजी एरोगेंटली कह रहा होता है कि खैर छोड़ो, वो सारे के सारे तो ट्रैश ऑफ वीज थे जिन्होंने मेरा वो टोकन ले लिया। जिसके बाद वो कुछ और ऐसे ही टोकन्स निकाल के वांगलिन को दिखाने लग जाता है और कह रहा था कि ये हेवनली स्केप टोकन है, इसके अलावा मिस्ट स्पिरिट टोकन, और ऐसे ही करते हुए वो काफ़ी सारे टोकन्स वांगलिन को दिखाने लग जाता है। वांगलिन काफ़ी ज़्यादा स्टंड हो गया था यून केजी को इस तरीके से टोकन को शो ऑफ करते हुए, क्योंकि ये जो टोकन थे वो कोई नॉर्मल ऐसे वैसे टोकन नहीं थे। यून केजी अभी भी एरोगेंस से फील होता है और उसके एक्सप्रेशन जो थे अगेन वैसे ही होते हैं। जिसके बाद वांगलिन को यहाँ पर वो बातचीत करने लग गया था और उसके बाद वांगलिन यहाँ पर चला जाता है।
अपने घर के अंदर, जहाँ पर जाने के बाद अगेन वांगलिन यही सारा काम करने लग जाता है। घर पे जाने के बाद वांगलिन मेडिटेट भी करता है और मेडिटेशन के दौरान वांगलिन यहाँ पर नोटिस करने लग जाता है कि वेन बोशिन का जो डोमेन था वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डोमेन था और काफ़ी ज़्यादा अलग था, जिसके बाद वो जो वुमेन थी उसका डोमेन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टिंग था, लेकिन ईविल बीट की वजह से वांगलिन उससे निकल पाया। फिर लास्ट में वांगलिन उस बियर्ड वाले मैन के बारे में भी सोचने लग जाता है, जिसके बाद वांगलिन को सिल्वर की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। जिसके बाद वांगलिन यहाँ पर समझ जाता है कि जो डोमेन होता है वो ऐसे ही नहीं मिलता, बल्कि जब किसी कल्टीवेटर को हेवन के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तब वो इसको गेन करता है। जिसके बाद वांगलिन अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाया था कि आखिर वांगलिन का खुद का डोमेन क्या हो सकता है। अब वांगलिन वापस से अपनी वुड क्रविंग के ऊपर, अपनी स्टेटस बनाने के ऊपर फोकस करने लग जाता है और वांगलिन यहाँ पर वेन बोशिन का जो स्टेटस था उसे बनाने में लग गया था, लेकिन वांगलिन इसको सक्सेसफुली फिनिश नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त लग रहा होता है। जिसके साथ ही फिर हमें बाद में 20 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है और इस बीच वांगलिन ने ज़्यादा कुछ कर्व नहीं किया था, क्योंकि अभी तक वांगलिन उसके आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को नहीं समझ पा रहा था और ना ही उसे ये समझ आ रहा होता है कि आखिर किस तरीके से वो अपने डोमेन को समझ के उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब यहाँ पर मॉर्टल लाइफ के अंदर ढलने के लिए वांगलिन को अपनी एज भी और अपनी अपीयरेंस भी चेंज करनी थी, इसलिए वांगलिन अब एक मिडिल एज्ड मैन की तरह हो जाता है और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इवन दो वो ओल्ड मैन की तरह हो गया था, लेकिन फिर भी उसके फेस के ऊपर कोई भी रिंकल नहीं था और ना ही वो यहाँ पर इतना ज़्यादा एजड भी लग रहा होता है। इसके अलावा वांगलिन ने पिछले 20 सालों के अंदर सिर्फ एक ही वुड कर्विंग की है और जो कि उस वुमेन की थी जो कि वाइट क्लाउड सेक्ट से होती है, लेकिन अभी भी वांगलिन उसे पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वांगलिन इन सारी चीज़ों को अभी ढंग से नहीं समझ पा रहा होता। हालांकि इसके अलावा वांगलिन के आसपास की जो चीज़ें थी वो भी थोड़ी चेंज हो चुकी होती हैं और दानियो जो था वो भी अब काफ़ी बड़ा हो गया था। दानियो अब एक क्यूट सा बच्चा नहीं रहा बल्कि अब एक हैंडसम एंड ग्रोन अप मैन हो गया है। इवन यहाँ पर दानियो ने यहाँ पर अपना ब्लैक स्मिथ का काम ही जारी रखा, साथ ही काफ़ी हैंडसम हो गया है थिक एंड वाइट स्किन के साथ में। इसके अलावा उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही है क्योंकि उसने एक ब्यूटीफुल सी वुमेन को प्रपोज करके उससे शादी भी कर ली थी। उसकी वेडिंग लाइफ भी अच्छी चल रही थी, साथ ही जो उसकी वाइफ होती है उसने एक बेबी को बर्थ भी दिया था। वांगलिन और उसका रिलेशनशिप अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और साथ ही वांगलिन अक्सर दानियो के बेटे को अब कैंडी देता है। असल में वांगलिन यहाँ पर उसके बेटे को जो कैंडी देता है उसके बदले वो भी दानियो की तरह ही वांगलिन को जार्स देता है वाइन के। इसके अलावा यहाँ पर वांगलिन थोड़े और काम भी करता है। असल में वांगलिन यहाँ पर उसी शॉप में जा रहा था जहाँ पर वांगलिन ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारा पैसा दिया है, लेकिन अभी वो जो शॉप ओनर था उसकी हमेशा की तरह सिर्फ एक ही शिकायत थी कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। फिर भी वो पिछले 20 सालों से इस बिज़नेस को चला रहा है। काफ़ी ज़्यादा अजीब आदमी। वो असल में वांगलिन की काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहा था और वांगलिन को उसका डेब्ट वापस नहीं देना चाह रहा था, लेकिन वांगलिन भी इन सारी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी केयर नहीं करता क्योंकि असल में वांगलिन इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है कि उसे पैसा या फिर कुछ चाहिए। जिसके साथ ही शूटआउट जो था वो एक दिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में इंजर्ड कंडीशन के अंदर वांगलिन के घर की तरफ कोई भागता हुआ आ रहा था। उसके पीछे एक फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट लेवल का कल्टीवेटर पीछे पड़ गया था जिसका नाम आफू होता है और वो यहाँ पर शूताओं को बहुत ही बुरे तरीके से हंट करना चाह रहा होता है। साथ ही उसके पास में जो केल्ड्रन है वो उसको हासिल करना चाह रहा था, लेकिन तभी वो वांगलिन के घर के अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो कह रहा था कि लॉर्ड वांगलिन प्लीज़ मेरी हेल्प करें, क्योंकि उसे बीते कुछ सालों में वांगलिन के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। वांगलिन तो उसके ऊपर गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो इन सारी चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन फिर वांगलिन को याद आता है कि शूताओं ने हमेशा उसके ऊपर हेल्प की है और साथ ही प्रिंस नानवांग ने भी उसके ऊपर बीते सालों में काफ़ी सारी काइंडनेस शो की है। असल में वो हमेशा ही वांगलिन के लिए हर साल कुछ गोल्ड वगैरह भी भेज दिया करते थे जिससे कि वांगलिन की लाइफ अच्छी खासी चले। अब शूताओ जो था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और ब्लड वोमिट भी कर रहा था, जिसके चलते वांगलिन उससे कुछ नहीं किया था। आफू भी उसके पीछे आ रहा था अटैक करने के लिए और वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक घोंसली स्केल्टन हेड को वांगलिन की तरफ को भेजता है ताकि वो शूताओ और वांगलिन को एक साथ ही हंट कर सके। लेकिन वांगलिन अब यहाँ पर शूताओ से कहता है कि तुम पीछे हट जाओ। वो तुरंत ही पीछे हट जाता है और यहाँ पर वांगलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर तुरंत ही शैन को समन करता है। शैन तो एक गल्प के अंदर ही उस स्केल्टन हेड को निकल गया था और यहाँ पर इस बंदे आफू की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो डर गया था और तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है। फिर वांगलिन भी उसे वहाँ से जाता हुआ देखता है तो वांगलिन भी उससे कुछ नहीं कहता। हालांकि वांगलिन क्योंकि इतना ज़्यादा बुरा पर्सन भी नहीं है कि वो किसी को इतनी छोटी बातों के ऊपर मारे, तो वांगलिन वापस अपने रूम के अंदर चला गया था। लेकिन वो बंदा वो अपने मास्टर के पास में चला जाता है जिसका नाम जू वू ताए है और वो नासेंट सोल लेट स्टेज पे मौजूद है और साथ ही सुजाकू प्लेनेट के थ्रोन को भी वो हासिल करने का हकदार है। इसके अलावा जैसे ही उसका डिसाइबल यानी कि आफू उसके पास में जाता है और वांगलिन के बारे में सब कुछ बता देता है तो इस बात से उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वैसे तो वो एक मिडिल एज्ड मैन है
और फिर वो वांगलिन से बदला लेने के लिए निकल जाता है। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शू ताओ अब उठ चुका था और उसकी इंजरी भी थोड़ी ठीक थी। तभी वो वांगलिन को उसकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया अदा करता है। तभी वांगलिन कह रहा था कि अब तुम ठीक हो और तुमने पिछले 16 सालों में मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस शो की है, तो इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचा ली। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो यहाँ पर डोर के पास जा ही रहा था और ऑलमोस्ट डोर को ओपन करने वाला होता है। तभी वांगलिन उससे कहने लग जाता है कि रुको, मेरे पीछे जाके खड़े हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कुछ गेस्ट आ रहे हैं। असल में गेस्ट कोई और नहीं बल्कि आफू ही था, जिसके देखने के बाद तो यहाँ पर शू ताओ तुरंत ही पीछे को जाके छिप जाता है वांगलिन के, और यहाँ पर डर के मारे वो थोड़ा साइड में खड़ा हो गया था। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो उसका मास्टर होता है वो तुरंत ही आके वांगलिन के रूम के अंदर देखता है जहाँ पर वुड क्रविंग रखी हुई थी। और अब ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हर किसी की तरह वो भी वुड क्रविंग के ओरा को फील कर पा रहा था। तभी वो यहाँ पर अपने गेस के अंदर देखता है कि वेन बोशिन का जो स्टेटस है वो यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि वाइट क्लाउड सेक्ट से, साथ ही एक वुमेन का भी जो कि अभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सब कुछ देखने के बाद तो जाओ वूताए तुरंत यहाँ पर स्माइल करने लग जाता है और वांगलिन के पास ही जाकर बैठ गया था एक चेयर पे, जिसके साथ ही वो ये भी कहने लग जाता है कि फेलो कल्टीवेटर, क्या मैं आपके साथ ड्रिंक कर सकता हूँ। असल में वांगलिन भी यहाँ पर ड्रिंक ही कर रहा था खड़ा हुआ, और वांगलिन उससे कुछ कहता भी नहीं है, जेंटली उसकी तरफ को एक कप थ्रो कर देता है और कह रहा था कि ये लो। जिसके बाद वांगलिन उसे वो स्पेशल वाइन भी पिलाता है जो कि दान यू के फादर अपनी स्पेशल मेथड से बनाया करते थे। जिस वाइन को पीने के बाद तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और कह रहे होते हैं कि असल में मैंने इतनी अच्छी वाइन कभी नहीं पी। तभी वांगलिन उसकी तरफ को देखता और हंसते हुए कह रहा था कि अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो फिर मैं तुम्हें पूरा का पूरा जार ही दे देता हूँ। वो ताय रिफ्यूज़ नहीं करता और फिर कहने लग जाता है कि कल्टीवेटर, आपका लेवल जो है वो वाकई में मुझसे काफ़ी ज़्यादा हाई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मॉर्टल लाइफ को जी रहे हैं। ब्रेक थ्रू करने के लिए मैं वाकई में आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ। जिसके बाद वांगलिन भी उससे कुछ नहीं कहता और वांगलिन भी कह रहा था कि फेलो कल्टीवेटर, तुमने अपने डिसाइबल को यहाँ पर टर्न कर लिया एक मॉर्टल के अंदर, ताकि तुम ह्यूमन इमोशन और बाकी सारी चीज़ों को समझ सको। जिसके साथ ही यहाँ पर वो हंसने लग जाता है। साथ ही यहाँ पर वांगलिन उससे ये भी कह रहा होता है खैर मैं भी तुमसे इम्प्रेस हूँ। साथ ही दोनों ही आपस में बातें वगैरह करने लग गए थे। तभी वो यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आपकी कल्टिवेशन चल रही है आप सोल फॉर्मेशन स्टेज के ऊपर बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन तभी अब वांगलिन उसकी तरफ को देखने लग जाता है और कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो एडवांस में ही वांगलिन को बधाई दे रहा होता है। लेकिन तभी वांगलिन जवाब में ये कहने लग जाता है लेकिन तुम्हारा ये जो डिसाइबल है बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आने वाले 100 सालों के अंदर ही मारा जाएगा। जिसके साथ ही यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।